जय श्री राम आप सभी को। तो गाइस, आपको मैं बता दूं कि मैंने एक सेशन ज्वाइन करा हुआ है, मैनिफेस्टेशन। तो उसमें आप सभी जानते होंगे, वैसे ज़्यादातर मैनिफेस्टेशन क्या होता है। तो जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। लाइक आप जो कुछ आप अपने आप से बोल रहे हो, जो आपको चाहिए लाइफ में, और आप उसे विजुअलाइज कर रहे हो, आप उसे कह रहे हो खुद से। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको कार चाहिए, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मॉर्निंग में उठ के उसे विजुअलाइज कर रहे हो कि आपके पास, लाइक, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार इन माई होम, राइट। तो ऐसे विजुअलाइज करके आप इमेजिन कर रहे हो, उस चीज़ को देख रहे हो, और आपके पास कार है, आप ड्राइव कर रहे हो उसे। तो ये जब हम करते हैं तो लाइक एक दिन हमारे पास कार आ ही जाती है, कहीं ना कहीं हम उसे अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी चीज़ को मैनिफेस्टेशन कहते हैं, ठीक है, जितना भी मेरे समझ में आया। तो इसकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मैं पढ़ रहा था। तो जैसे कि पहली चीज़ होती है यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये कहता है, यू एंड द यूनिवर्स डोंट अंडरस्टैंड नेगेटिव रेफरेंस, मीन्स नो और नॉट। ये यूनिवर्स समझता ही नहीं है, हम या फिर यूनिवर्स। पहली बात तो इसमें ये कहा जाता है कि हम ही यूनिवर्स है, आई एम द यूनिवर्स, ठीक है। बिकॉज अगर हम हैं तो तभी ये पूरा संसार है, पूरा यह ब्रह्मांड है। अगर हम नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो तो बेसिकली जो यूनिवर्स और हम हैं, तो हम यूनिवर्स को बिल्कुल भी ना का समझ नहीं पाता, वो अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो इसीलिए हमें कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इस चीज़ में नहीं रहना चाहिए कि मतलब यार ये मेरे पास है नहीं, या कभी इसे हमें फील नहीं करना चाहिए कि यार मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है। कभी इस चीज़ का लाइक वो गम नहीं मनाना चाहिए हमें, बल्कि हमेशा देखो, दो चीज़ होती हैं, या तो आप ये चीज़ कर रहे हो या फिर आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो। जितना आपके पास है आप उसमें खुश हो, भले ही आप रेंट में रह रहे हो, भले ही आप छोटे से रूम में रह रहे हो, एटलीस्ट आप ग्रैटिट्यूड फील करो उस चीज़ के लिए कि आपको रहने के लिए छोटी सी छत है, आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, ठीक है। जो भी आपके पास है उस चीज़ के लिए फील करो, ठीक है। उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड से ही आपको और मिलता जाएगा। ग्रैटिट्यूड आपको और पॉजिटिविटी देगा, और लाइक आपको अट्रैक्ट करेगी पॉजिटिविटी, अबंडेंस अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए हमेशा कभी ये चीज़ का गम मत बनाओ कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जितना आपके पास है उसे वेल यूटिलाइज़ करो, उस चीज़ में खुश रहो। अगर आप इस चीज़, क्योंकि यही चीज़ यूनिवर्स समझती नहीं है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा और पॉजिटिव टॉक करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करते हो कि आपके पास नहीं है, यही चीज़ नहीं है, तो आपकी जो इमोशनल स्टेट्स हैं, जो वाइब्रेशनल स्टेट्स होती है, वो बहुत लो हो जाती है। उसी के कारण हम चिंता, एंजाइटी और जो स्कार्सिटी होती है, ये मैनिफेस्ट होती रहती है। और हमारे लाइफ से वो चीज़ नेगलेक्ट और लैक, वो उस चीज़ की और लैक, वो चीज़ और लैक होता है, उसकी और कमी होते हुए जाती है, होती हुए जाती है। हर इंसान को चाहिए पैसा, ठीक है। लोग भागते भी है पैसे के पीछे, बट वो फुलफिल नहीं हो पाते उतने में भी। उनको कहीं ना कहीं और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, इसी चीज़ के पीछे रहते हैं। नंबर ऑफ़ पीपल, जितने भी आम जनता है, सब लोग ऐसे ही हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, ये चीज़ समझो कि, और मैंने भी मैं अभी तक शायद से यही करता हुआ आ रहा था कि पैसे नहीं हैं, मुझे पैसे कमाना है, अमीर बनना है, ऐसे थॉट्स रहे हैं। और ऑफ कोर्स अभी हर किसी का रहता है कि पैसा चाहिए, अबंडेंस में चाहिए। तो उस कारण काफ़ी एनजाइटी फील, ये चीज़ नहीं है। तो मैंने एक्सपीरियंस करा है, शायद से आप लोगों ने भी करा होगा कि
अगर आपके पास पैसे नहीं, जो चीज़ है नहीं है आपके पास, तो आप उस चीज़ की कमी फील करते हो। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। अगर आपका फोकस जा रहा है कि आपके पास, आप बहुत अच्छे, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपने बहुत अवार्ड्स जीते हैं, अगर आप ये विजुअलाइज कर रहे हो, देख रहे हो, आप सोच रहे हो इस चीज़ के बारे में, तो आपकी इमोशनल स्टेट, आपकी वाइब्रेशनल स्टेट्स, एनर्जी फ्लो कर रही होगी वो दोबारा। मान लो आपने पास्ट में कभी कोई अवार्ड जीता हो, अगर आप उसको सोच के अगर आप उसको रिमाइंड कर रहे हो, तो सेम इमोशनल स्टेट आपके अंदर रन करेगी, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट कहा है कि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, और ये बात ट्रू है। अगर आप आंख बंद करके अपने आप से पूछो, अपने आप को वो मेमोरी याद करो जिसमें आपने कुछ कुछ अचीवमेंट आपने अचीव करी हो, या फिर कुछ ऐसा बहुत ही जिसमें आप बहुत प्राउड फील आपने किया हो, या फिर कॉन्फिडेंट फील किया हो। अगर आप वो मेमोरी याद करोगे, तो आप डेफिनेटली आपका जो फेस के एक्सप्रेशन होंगे, जो आपकी फिजियोलॉजी होगी, वो एकदम चेंज हो जाएगी। ट्राई इट। स्टॉप फोकसिंग ऑन व्हाट यू डोंट हैव। अब इसमें ये पॉइंट बोला गया है, स्टॉप फोकसिंग ऑन व्हाट यू डोंट हैव। अब इसका मतलब क्या? जो जैसे मैंने पहले बताया, जो चीज़ आपके पास नहीं है, अगर आपके पास कार नहीं है, अगर आपके पास घर नहीं है, तो उस चीज़ का ना वो मत करो कि लाइक या उस चीज़ का गिल्ट मत बनाओ कि आपके पास है नहीं, रिग्रेट फील उस चीज़ का अफसोस मत बनाओ, बल्कि आप ग्रैटिट्यूड फील करो उस चीज़ के लिए। तभी आपको आपकी ग्रोथ और होगी। जितना ग्रैटिट्यूड फील करोगे, आपकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा होती रहेगी। स्टॉप फोकसिंग ऑन व्हाट यू डोंट वांट। पहले इसने बोला स्टॉप फोकसिंग ऑन व्हाट यू डोंट हैव। व्हाट यू डोंट हैव, जो आपके पास नहीं है। अब बोल रहा है स्टॉप फोकसिंग ऑन व्हाट यू डोंट वांट। अब जो आपको चाहिए ही नहीं, उसमें क्यों फोकस कर रहे हो आप? एग्जैक्टली क्योंकि आप जहाँ पर फोकस कर रहे हो, आपकी एनर्जी वहाँ जा रही है, और टाइम सबके पास लिमिटेड है। सबके पास पूरे दिन में 24 आवर्स ही है। अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो किसी और चीज़ में, जो कि चीज़ है ही नहीं, या इमेजिनेशन कर रहे हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, या फिर कुछ भी, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। अपनी एनर्जी को अगर आप चाहते हो कि आप एनर्जेटिक रहो थ्रू आउट द डे, तो आपको अपना फोकस राइट चीज़ों में रखना है, उन चीज़ों में नहीं जो आपको चाहिए ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, और जैसे मेरा था, मैं जॉब कर रहा था, जैसे आप जॉब कर रहा था, तो मुझे हाँ, मेरे पास फॉर्मल 3 पेयर थे फॉर्मल्स के, और मेरे पेरेंट्स कह रहे थे कि एक और ले ले, 1-2 और ले ले, बट मेरा फोकस जा ही नहीं रहा था। मेरा ये था कि मेरे पास जो है 2, तो उसे 3 जो थे तो उसे स्विच करके पहन सकता था। तो जैसे मंडे को अगर मैंने एक पहना, फिर सेकंड को दूसरा पहना, तीसरे को तीसरा वाला पहना, तो 4th डे को ऑटोमेटिकली मेरा पहला वाला धुला हुआ होगा, फिर उसके नेक्स्ट 5th डे में सेकंड वाला धुला हुआ होगा। तो उसमें तीसरे चौथे की मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं थी, और पेयर्स की चौथे और पाँचवें पेयर की मेरे को ज़रूरत ही नहीं थी ने, तो वो मेरे को चाहिए ही नहीं था। और मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स कर रहे थे कि चल, जिस दिन मेरा ऑफ था, कि चल ले ले।
तो कहने का मतलब ये है कि जब मुझे वो चीज़ चाहिए ही नहीं तो मैं उस चीज़ में फ़ोकस ही नहीं कर रहा था। और मैं अपना जो मेरा काम था, जो ऑफ में जो मुझे अपना जो मैं अपना जो मेरा अपना पर्सनल काम था, तो मैं उस पे फ़ोकस था कि ये चीज़ चाहिए नहीं तो इसमें टाइम वेस्ट क्यों करूँ। मार्केट जाऊँगा, फिर उसमें पहले सेलेक्ट करो, वो चीज़ करो, बहुत सारी चीज़ें आपका 1 डेढ़ घंटा तो ले ही लेगा कि ट्रैफ़िक्स वग़ैरह ये चीज़। और मुझे चाहिए था रेस्ट और मुझे कुछ जो टाइम था वो बस अपने काम पर्सनल वर्क पे ध्यान देना था। तो वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, आप समझे होंगे कि उन चीज़ों पे ध्यान मत दो जो आपको चाहिए ही नहीं, ठीक है? उन चीज़ों पे ध्यान दो जो आपको चाहिए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? तो बेसिकली ये फर्स्ट प्रिंसिपल यही था यूनिवर्सल लैंग्वेज का। रिकॉल कर लेते हैं एक बार, जो अभी तक मैंने समझा, मैं भी साथ में पढ़ ही रहा हूँ। मैं भी इसे साथ साथ में पढ़ रहा हूँ। मेरा ये है कि जो भी मैं कर रहा हूँ जस्ट वीडियो में डालते रहो, ठीक है? जो होगा देखा जाएगा, जैसे भी है। अब यूट्यूबर अगर बनना है, अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है तो कुछ भी करना पड़ेगा आज के टाइम में। तो कोशिश करूँगा जितना मैं बेटर कर सकूँ, जितना अच्छे ढंग से मैं एक्सप्रेस कर सकूँ अपने आप को, उतनी मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा। लेकिन टाइम के साथ साथ चीज़ें धीरे धीरे और पॉलिश होती जाएगी। मेरे जो भी जो भी मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, एक्सप्रेस करने का वे जो है टाइम टू टाइम बेटर होती जाएगी। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि यूनिवर्स या हम बिल्कुल भी नेगेटिव रेफरेंस नहीं समझ पाते हैं, ठीक है? अगर नेगेटिव रेफरेंस नहीं समझ पाते हैं तो हमें हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है, पॉजिटिव टॉक करनी है। और हमेशा जो भी चीज़ है प्रेजेंट में बोलना है, प्रेजेंट टेंस में बोलना है, ठीक है? और वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहाँ हमारा ध्यान जाता रहेगा, जहाँ हमारा फोकस जाएगा, एनर्जी भी वहीं जाएगी। जैसे हमने जैसे हमने पढ़ा था, अब अभी रिवाइज जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर मेरा अगर आप लोग अगर किसी का भी ध्यान कुछ भी इमेजिनेशन में जा रहा है, कुछ भी उसकी रियलिटी अगर आप जो काम कर रहे हो वो काम करते करते अगर आपका माइंड कहीं और जा रहा है, राइट? आप दूसरे मेमोरीज या दूसरे थॉट्स में खो गए हो, ठीक है? आप पढ़ने के लिए बैठे हो लेकिन आपका माइंड चले गया है पास्ट की मेमोरीज़ में, कुछ अच्छे मेमोरीज सोच रहा है, एंजॉय कर रहा है, या फिर फ्यूचर इमेजिनेशन में चले गए, यार मैं ऐसे मैं वैसे, ऐसे है, मेरे पास कार है, ये चीज़ ख्वाब देखने लग गए एक तरीके से। होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और जो हमें एक्चुअल में करना होता है, जो हमें अपने काम में ध्यान देना होता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ स्ट्रेच हो जाता है, टाइम स्ट्रेच हो जाता है। तो इसीलिए हमें अपने आप सबसे पहले अपने आप पे फोकस रहना है और अपने काम पे फोकस रहना है, क्योंकि एनर्जी हमारे पास बहुत कम है। थ्रू आउट द डे हमारे पास 24 आवर्स है सभी के पास, और उसे वेल यूटिलाइज करना है, ठीक है? हाँ, स्टॉप फोकसिंग ऑन व्हाट यू डोंट हैव एंड स्टॉप फोकसिंग ऑन व्हाट यू डोंट हैव। तो हमने दो चीज़ जानी थी। अगर हमारे पास अगर हम फोकस कर रहे हैं जो हमारे पास नहीं है, तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, तो हम उस चीज़ के बारे में सोचते जा रहे हैं, नहीं ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, ये नहीं है। तो हमारा फोकस कहीं ना कहीं
उस चीज़ पे ही रहेगा। और हमें करना क्या है कि हमें उस चीज़ पे फोकस रहना है जो हमारे पास है, उसे वेल यूटिलाइज़ करना है। क्योंकि आप जितना ग्रैटिट्यूड फील करोगे, आप उतना लाइफ में ग्रो होगे, आपको उतना अबंडेंस में मिलेगा। ये ग्रैटिट्यूड की पावर है, राइट? आप प्रैक्टिस करना। और दूसरी चीज़ थी जो हमारे पास नहीं है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि मेरे पास शर्ट पैंट्स लाइक ऑलरेडी 3 पेयर्स थे, लेकिन चौथे पाँचवें के लिए पेरेंट्स फोर्स कर रहे थे और मेरा टाइम वेस्ट होना था उसमें। अगर मैं जाता 1-1.5 घंटे या 2 घंटे, ठीक है, तो वो टाइम वेस्ट ना हो, वो मेरा एनर्जी वेस्ट ना हो, वो मेरा फोकस लाइक टाइम वेस्ट ना हो। तो कहीं ना कहीं जो आपको चाहिए नहीं, तो उस चीज़ पर फोकस मत करो। राइट अवे इमीडिएट राइट डिसीजन लो और अपने जो आप चाहते हो उस चीज़ में फोकस करो, उस चीज़ में ध्यान दो और उस चीज़ पे एक्शन लो, ठीक है? तो जिन चीज़ों में हम फोकस जो हमें चाहिए नहीं या हमारे पास नहीं है, अगर हम उसमें फोकस करते हैं तो क्या होता है इससे कि हमारी जो इमोशनल स्टेट है, जो हमारी वाइब्रेशनल स्टेट है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाती है। लाइक जैसे वरी, एंजाइटी, स्कारसिटी, ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं नेचुरली। और इसी के कारण हम, अगर ये चीज़ होती है तो हम नेगलेक्ट, हमारे लाइफ में जितना वो है और उसकी कमी, हमें हमारे लाइफ में कमी होने लगती है उस चीज़ की, और वो चीज़ लैक होने लगती है। तो इसीलिए स्टॉप फोकसिंग ऑन व्हाट यू डोंट हैव एंड स्टॉप फोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट, व्हाट यू डोंट वांट। जो आपको नहीं चाहिए उस पर ध्यान मत दो, और जो आपके पास नहीं है उस चीज़ पे भी ध्यान मत दो। क्या करना है आपको? फोकस किस में करना है? जो आपके पास ऑलरेडी है उस पर ग्रेटिट्यूड फील करो, और उसको कैसे एनहेंस करना है, उसको कैसे ग्रो करना है, उस चीज़ पे ध्यान दो। तो फिलहाल फर्स्ट प्रिंसिपल यही था, ये चीज़ मुझे भी क्लियर हो गई है, ठीक है? और जो मेरी नेक्स्ट लर्निंग रहेगी, ठीक है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। कोशिश करूँगा कि जो भी मैं सीख रहा हूँ लाइफ में, जो भी मैं लर्न कर रहा हूँ, वो एकदम कंटिन्यूटी डिस्कस करूँ मैं लाइव, सॉरी, ये अपनी वीडियो पोस्ट करके। तो जैसा हूँ मैं वैसा दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, रियल रॉ रहना चाहता हूँ। और ठीक है, देखते हैं कैसे रहती है जर्नी। आई थिंक पॉजिटिव, full of positivity, full of enthusiastic, full of confidence, full of blessings, and fully energetic. I'm very thankful. Thank you. Jai Shri Ram.